बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बशीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल एग्रीकल्चर फील्ड। अल्लाह पाक से उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कनोला की फसल के लिए आपाशी और खादों की सिफारिशात पर अमल करके आप कनोला की पैदावार में खातर खा इजाफा कर सकते हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जो हम बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। दोस्तों, किसान भाइयों, कनोला की बेहतरीन पैदावार के लिए आपने एक बोरी यूरिया, उसके अलावा सवा बोरी डीएपी और एक बोरी पोटाशियम सल्फेट फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी है। आपाशी इलाकों में डीएपी और पोटाशियम सल्फेट की पूरी मिकदार ज़मीन की तैयारी के वक्त और जो यूरिया की आधी मिकदार है पहले पानी पर और बाकी मिकदार फूल निकलते वक्त आपने पानी के साथ डालनी है। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र आपने 5 किलोग्राम फूल निकलने से पहले और 5 किलोग्राम फूल निकलने के बाद फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने महलूल बनाकर पानी के साथ इस्तेमाल कर देनी है। इंशाअल्लाह ताला इससे कनोला की पैदावार में खातर खा इजाफा किया जा सकता है। उसके बाद बैरानी इलाकों में अगर बात करें तो खाद की जो वो सारी मिकदार आपको ऊपर बताई गई है वो आपने बिजाई के वक्त इस्तेमाल करनी है। आपाशी के मुतल्लक आपने जो ध्यान में रखें कि पहला पानी बिजाई के 1 माह बाद, दूसरा पानी पहले पानी के 25 या 30 दिन बाद, तीसरा पानी की अगर बात करें तो आपने कनोला को फूल निकलते वक्त, चौथा पानी बीज बनते वक्त आपने लाजमन लगाना है। याद रखें, सल्फ़र को नाइट्रोजन की दूसरी और तीसरी किस्त के साथ मिलाकर फ्लड कर दें। इससे इंशाल्लाह ताला आपकी कनोला की फसल की पैदावार में इजाफा होगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक और अपने दूसरे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।